अल्लाह करे कि ये बहाम दूर दूर हो गया हो और अल्लाह करे कि इसके मुस्बत नतायज आएँ और हमारी जो बिजनेस कम्युनिटी है, जो हमारी मईशत है, उसे ये यकीन हासिल हो कि अब चूँकि 4 माह के लिए ये हुकूमत 3 माह के लिए नहीं आई बल्कि 4 माह ये हल्का बंदियों का काम करेगी। उसके बाद आम इंतखाबात होंगे और ये 7-8 महीने में मईशत काफ़ी हद तक बेहतर कर लेगी। हमारी ख्वाहिश भी यही है, दुआ भी यही है। लेकिन जो चीज़ हमें परेशान करती है वो ये करती है कि पिछली हुकूमत जो बहरहाल एक अवाम के मुंतखब नुमाइंदों पर और अवाम में असर रसूख रखने वाली सियासी जमातों पर मुश्तमिल थी, अगर वो मईशत को इस्तेहकाम नहीं बख्श सकी, उससे मामलात दुरुस्त नहीं हुए बल्कि मज़ीद ख़राब हुए, तो एक ऐसी हुकूमत जिसकी जड़ें अवाम में नहीं है, जो निगरान हुकूमत है और जिसने बहरहाल चले जाना है, खा वो 3 महीने बाद जाए, खा 7 महीने बाद जाए, 8 महीने बाद जाए, तो वो किस तरह से ऐसी पायदार दूररस पॉलिसियाँ बनाएगी जिस पर अवाम को भी एतमाद होगा, बिजनेस कम्युनिटी को भी एतमाद होगा और बैनुल-अक़वामी इदारे जो हैं उनको भी एतमाद होगा कि ये दुरुस्त समत पे चल रही है हुकूमत और इसको तामुन मिलना चाहिए। ये एक सवाल मौजूद है, मौजूद रहेगा। बाकी जहाँ तक हल्का बंदियों का काम है, इलेक्शन कमीशन को ये मौका साबका हुकूमत ने खुद दे दिया था, जब ये सोचे बगैर कि नई मरदमशुमारी के नतायज का जब ऐलान होगा तो नई हल्का बंदियाँ ज़रूरी होंगी और नई हल्का बंदियाँ ही इतना काफ़ी नहीं है। इसके बाद अभी एक सवाल कानूनी उठेगा कि जब नई हल्का बंदियाँ हो गई हैं, बाज़ इलाकों की आबादी बढ़ गई है और बाज़ की कम हो गई है और इसमें सूबे भी आते हैं, तो उनको मज़ीद नशिस्तें क्यों नहीं मिलनी चाहिए? मसलन बलूचिस्तान की आबादी बढ़ी है, कराची की आबादी बढ़ी है, तो आप ये कैसे कर सकते हैं कि नई मरदमशुमारी भी हो जाए, नई हल्का बंदियाँ हों और वो पिछली जो नशिस्तें हैं वो बरकरार रहें? जिन इलाकों की आबादी बढ़ी है उनकी नशिस्तें बढ़नी चाहिए। जी। अब ये कहना है सूबे जो हैं, सूबों की नशिस्तें तो वही रहेंगी, लेकिन हल्के तब्दील हो जाएंगे, तो ये तो ज्यादती है कि होगा ये कि जहाँ आबादी बढ़ी है वहाँ का हल्का बढ़ जाएगा। जहाँ पहले 8 लाख की आबादी पर एक हल्का था वो 10-12 लाख पे चला जाएगा और जो छोटी आबादी वाले हल्के हैं 4-5 लाख वाले वो तो मजे में रहेंगे। इरशाद साहब, ये बड़ी दिलचस्प सूरत हाल है। इसमें जो तोजी बयान की जा रही है, मिसाल के तौर पे ये है कि पंजाब की बात करें तो बक्कर और राजनपुर 2 अजला हैं जहाँ पे आबादी बढ़ी है, जबकि मुल्तान में और रावलपिंडी में आबादी कम हुई है, वहाँ पे एक नशिस्त कम हो जाएगी सूबाई असम्बली की। तो वो बैलेंस तो कहीं ना कहीं अपेरेंटली उसमें ऑटोमेटिकली कायम हो जाता है और इसी बेस पे शायद वो बात कर रहे हैं ये हल्के शफल हो जाएंगे। बैलेंस कायम नहीं होता। आपने सूबे की नशिस्तें वही रखी हैं, बैलेंस ये कायम किया है। जिस हल्के की आबादी बढ़ी है वहां तो आप नशिस्तें बढ़ा रहे हैं। मुल्तान की आबादी कैसे कम हो गई, उसका कोई मेथड बताया जाए ना, कि क्या मुल्तान से बहुत ज्यादा हिजरत हुई है, बहुत ज्यादा लोग जो है वो लाहौर चले गए हैं या मुल्क से बाहर चले गए हैं। ये एक ऐसी तोजी है जो नाकाबिले कबूल है, जो इंसानी ज़हन कबूल नहीं करता। और जब पूरे मुल्क की आबादी जो है वो 21-22 करोड़ से 25 करोड़ तक चली गई है, 3 करोड़ का इजाफा हुआ है, तो ये कैसे मुमकिन है कि मुल्तान की आबादी कम हो गई हो और राजनपुर की आबादी बढ़ गई हो? क्या लाहौर से लोग मुल्तान से हिजरत करके राजनपुर जा रहे हैं या बखर जा रहे हैं, वहाँ कोई सोना निकल आया है या तेल निकल आया है? ये तो नाकाबिले कबूल तोजी है कि राजनपुर की आबादी जहाँ से लोग सबसे ज्यादा निकल रहे होंगे, वहाँ बेरोजगारी है, वहाँ लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन खराब है, जागीरदारों के मजालिम है लोगों पर, वहाँ आबादी बढ़ रही है और बखर में आबादी बढ़ रही है और मुल्तान में आबादी कम हो रही है जहाँ निस्बतन बेहतर सहूलतें हैं। ये तो हो सकता है कि राजनपुर से लोग हिजरत करके मुल्तान जा रहे हो, ये तो नहीं हो सकता कि मुल्तान से लोग छोड़ के राजनपुर आबाद हो रहे हों और अब वहाँ कोई तेल तो नहीं निकल आया ना, नहीं कोई शहर आबाद हो गए हैं, वहाँ रोजगार के मौके पैदा हो गए हैं। तो ये मैं यही कह रहा हूँ ना। एक बात, दूसरी बात, जो सूबों की आबादी बढ़ी है, मसलन बलूचिस्तान की आबादी बढ़ी है, तो उसकी नशिस्तें बढ़नी चाहिए, वो क्यों नहीं बढ़ेगी?
अगर ओवरऑल पंजाब की आबादी भी बढ़ी है, सिंध की भी बढ़ी है, केपी की भी बढ़ी है, तो उसकी नशिस्तें बढ़ाएं ताकि वो जो एमएनए का हल्का है, जो एमपीए का हल्का है, वो छोटा हो और जो लोग इलेक्शन लड़ते हैं उनको कम वसाइल खर्च करने पड़े, कम मेहनत करनी पड़े। अब आपने किसी इलाके के जो उम्मीदवार हैं उसके लिए तो दुगनी मेहनत हो जाएगी। जी वो एक बड़े हल्के 10 लाख के हल्के में करेगा, दूसरा 5 लाख के हल्के में। और एक कानून साजी पिछली हुकूमत ये भी कर चुकी है कि अब हल्के जो होंगे वो आबादी की बुनियाद पर इस तरह तकसीम किए जाएंगे कि सबकी ऑलमोस्ट आबादी बराबर होगी। जी वो फार्मूला कहाँ अप्लाई हो रहा है? तो मेरा ख्याल ये है कि ये काफी कानूनी पहलू उभर आएंगे और ये मामला शायद यानी आगे आप कह रहे हैं कि चलेगा। आप इरशाद साहब कह रहे हैं कि ये मामला 6 महीने से भी आगे जा सकता है, इलेक्शन ना होने वाला। नहीं, देखें, लोग अगर कोर्ट्स में जाना शुरू कर देते हैं और उनके पास दलाइल होते हैं कि ये जो तकसीम नशिस्तों की हो रही है, ये जो नई हल्का बंदी हो रही है, इंसाफ मबनी नहीं है जी और इसमें बुनियादी आईनी और कानूनी हकूक लोगों के तल्फ हो रहे हैं, तो जाहिर बात है फिर ये मामला आगे बढ़ेगा। जी पिछली हुकूमत ने एट ए टाइम 2 कानून मंजूर करके खुद मसाइल को उलझा दिया। नंबर 1 तो ये कि ये कानून मंजूर किया कि अब हल्का बंदी जो होगी, हल्के जो होंगे वो बराबर होंगे आबादी के लिहाज से। ये नहीं होगा कोई 6 लाख का, कोई 10 लाख का हल्का हो। और साथ ही साथ नई मर्दमशुमारी का ऐलान कर दिया ताकि ये जो नशिस्तें बढ़ती हैं या हल्के बढ़ते हैं उनकी वजह से आईनी तरमीम की जरूरत पड़े तो मौजूद ही ना हो। तो ये इबहामात तो पैदा हो गए हैं। ठीक है। अच्छा इरशाद साहब, निगरां काबीना आ चुकी है और अब अपने अपने शोबे के बड़े नामवर लोग हैं, बड़े कदकाठ वाले लोग हैं। शमशाद अख्तर साहिबा वज़ीर ख़ज़ाना, जलील अब्बास जिलानी साहब वज़ीर ख़ारिजा, लेफ्टिनेंट अनवर हैदर साहब लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अनवर हैदर साहब वज़ीर दिफ़ा, अनीक अहमद साहब वज़ीर मजहबी उमूर, सरफराज भुगटी साहब वज़ीर दाखिला, उमर साहब साहब वज़ीर IT। ये बड़े अपने काबिल लोग हैं, अपने अपने जो शोबे रहे हैं इनके। ये काबीना देख के आपको क्या लगता है कि ये वाक़तन 6-8 महीने लगाएंगे? दूसरा, आइनी एतबार से कुछ तो इन्हें मुआहदे करने की हद तक तो आईन कानून में इख्तियार दिया गया हालिया कानून साजी के ज़रिए, लेकिन फिर भी बहुत से मामलात ऐसे हैं जिसमें जो मुंतखब हुकूमत कर सकती है उसमें शायद ये वहाँ जाके फ़ैसले ना कर सकें। तो कितना अरसा ये काबीना रहेगी और इसकी तिब्बी उम्र कितनी होगी आपकी नज़र में? देखें, उसूली तौर पर, कानूनी तौर पर, आईनी तौर पर, अखलाकी तौर पर इस काबीना को 3 माह से 1 दिन भी आगे नहीं जाना चाहिए। लेकिन अगर ये इसकी उम्र बढ़ती है, ये 6-7 माह कायम रहती है, तो अब बहुत बड़ा इम्तिहान है निगरान वज़ीर आज़म अनवर काकड़ साहब के लिए और इस काबीना के लिए कि पहले तो ये साबित करें कि इन पर जो एतमाद किया गया है, जिन लोगों ने इनको नामजद किया है या मुंतखब किया है, वो ये चाहते हैं कि ये मुल्क की मईशत को दुरुस्त करें। मुल्क के अंदर जो इस वक्त सबसे बड़ा मसला जो बना हुआ है, जो अदम इस्तेहकाम का बायस है, वो है पॉलिटिकल पोलराइजेशन। ये जो सियासी पारा चढ़ा हुआ है, इसको कम करना है। इसको कम इसलिए करना है कि मुआशरे के अंदर तवाज़ुन पैदा हो, एतदाल पैदा हो और जब इलेक्शन हो तो वो दंगा फसाद ना हो और इलेक्शन के नतीजे मान लिए जाएं। उसके लिए सबसे बड़ी जिम्मेदारी वज़ीर आज़म की है और इलेक्शन कमीशन दोनों की है। दोनों को मिलजुल के ये तासुर देना है कि यहाँ किसी के साथ ना तो ज़रूरत से ज़्यादा फेवरेटिज्म चल रही है और ना ज़रूरत से ज़्यादा किसी को दीवार से लगाया जा रहा है। तमाम सियासी कुव्वतों को, जमहूरी कुव्वतों को, आइन के मानने वालों को मुसावी मौके दिए जाएं, इसलिए कि जो कुव्वतें इस मुल्क को इंतशार का शिकार करना चाहती हैं, जो आइन पर यकीन नहीं रखती, जो जमहूरियत पर यकीन नहीं रखती, जो हमेशा से कोशिश करती हैं इस जमहूरियत के ख़िलाफ़ और आइन के ख़िलाफ़, उन कुव्वतों को नाकामी हो और जमहूरियत पसंदों को कामयाबी हो। हमारे यहाँ देखें, ये जो मुख्तलिफ़ किस्म के अनासर हैं, बलूचिस्तान में हैं, KPK में हैं, जो वक्तन फ़वक्तन गैर कानूनी दहशतगर्दी की कार्रवाई में मुलव्वस होते हैं, वो इस आइन के ख़िलाफ़ हैं, इस जमहूरी निज़ाम के ख़िलाफ़ हैं। वो मुल्क में अपनी मर्जी मनमानी करना चाहते हैं। आइन से मावरा, कानून से मावरा, जमहूरियत से मावरा
अपनी किस्म का वो निज़ाम मुसल्लत करना चाहते हैं, उनको शिकस्त देने के लिए भी ज़रूरी है कि मुल्क के अंदर एक एतदाल और तवाज़ुन का माहौल पैदा हो और जमहूरी क़ुव्वतों को मसावी मौक़े देकर मजबूत किया जाए, ताकि आम इंतखाबात मुल्क के लिए खैर का बायस बने, मुल्क के लिए इस्तेहकाम का बायस बने, मुल्क की मजबूती का बायस बने, किसी इंतशार का बायस ना बने।